मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी में सबसे पहली अपने पास चीज क्या आती है, एक तो क्या होगा अपने पास अपवर्ड मोशन, फर्स्ट इज अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में जो अपने पास आता है, अपवर्ड मोशन में व्हेन बॉडी इज गोइंग अप, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी हमेशा क्या लगता है नीचे की तरफ। ग्रेविटी का हमेशा दैट वी कॉल इट लाइक इटर्नल ट्रूथ। इटर्नल ट्रूथ इज दैट ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ इज द वन पॉइंट विच अट्रैक्ट्स एनी बॉडी। ऐसा नहीं सरफेस अट्रैक्ट कर रही है, सरफेस अट्रैक्ट नहीं करती। जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा सेंटर से लगता है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सो वेयर वी an upward motion you have to give some initial velocity, you have to give some initial velocity to the body so that it can go upwards and एक particular height attain करेगा। h height attain करने के बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि आपने एक्सेलरेशन कहां दिया, ऊपर की तरफ। ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे की तरफ। हाँ, और ये भी जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, दिस टॉपिक ऑल्सो कम्स अंडर दिस टॉपिक which is uniform which we have studied, uniform accelerated motion। uniform accelerated motion के अंडर ये आता है और ये ऊपर की तरफ जाएगा। यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितना होगा आपका, जीरो। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। यहां से अपन करेंगे, सो दिस इज टेकन एज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड से हम उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, एट द टॉप पॉइंट वेयर इट स्टॉप्स इज वेलोसिटी बिकम जीरो। व्हाई जीरो? क्योंकि आपने जो फोर्स लगा के उसका एक्सेलरेशन दिया है वो ऊपर की तरफ दिया है। अब एक्सेलरेशन जो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी हर पॉइंट पे नीचे एक्ट करेगी, तो एक पॉइंट पे जाके उसमें उसकी वेलोसिटी कम होते होते एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। तो उसको अपन बोलेंगे टॉप पॉइंट, और टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। बिल्कुल रुक जाता है वहां पर। क्यों? लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट दिस एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, यहां ग्रेविटी प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो वी यूज्ड टू राइट इट लाइक दिस, बट हियर ग्रेविटी इज डिनोटेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। किससे डिनोट करते हैं हम उसको? स्मॉल जी से। नीचे की तरफ लग रहा है तो यहां पे इसकी ये बताने के लिए कि ये नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा इस पे, ए इज इक्वल टू माइनस जी, दैट्स हाउ वी राइट इट। और नेगेटिव साइन शोज एक्सेलरेशन माइनस जी के साथ इसलिए लेना होता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। हियर negative shows opposite direction of motion in comparison to velocity। velocity is upward, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है, नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं उसको। वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है? सो टॉप पॉइंट पे इतना आ गया। हाइट अटेन, सपोज करो कि वो हाइट अटेन डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे। सो हाइट अटेन इज h, हाइट अटेन इज h। टॉप पे वेलोसिटी जीरो हो गया, बट हम वो बताते हैं टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गया, बट आप उनको रिलेशंस लिख रहे हैं यहां पर। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अपवर्ड मोशन के लिए क्या आएगा? फर्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, एंड दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी हियर, द फर्स्ट इक्वेशन विल बी v इज इक्वल टू u प्लस a इज इक्वल माइनस जी इनटू t। सो v इज इक्वल टू u माइनस gt व्हेन बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स। सेकेंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट s की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर।
so it would be h is equal to ut minus half gt square. That is equation number second. H is equal to ut minus half gt square. Third, v square u square plus 2 acceleration minus g displacement h. This can be written as, ये किसी हाइट पर वेलोसिटी क्या होगा है, किसी भी हाइट तक पहुंचे तो वहां वेलोसिटी क्या होगा. और बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में आपको ये बात करनी है दैट इफ द बॉडी इज एट द टॉप पॉइंट पे होगा, सब यहां पे सब की जगह अपन को v जीरो कर देना है. ठीक है, सो एट द टॉप पॉइंट, इसी को यदि हम फर्दर पढ़ें आगे, सो टॉप पॉइंट पे अपने पास जो वेलोसिटी आएगा, ये तो अपने पास तीन इक्वेशन आ गए. सो एट टॉप पॉइंट, सो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होंगे फिर? एट टॉप पॉइंट वेलोसिटी जीरो. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा बेटा? v जीरो कर दो बेटा. जीरो इज इक्वल टू u माइनस जी टी. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस u इज इक्वल टू माइनस जी टी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, t इज इक्वल टू u अपॉन जी. सो टॉप पॉइंट पे आपको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो अब बता देगा इसको, उसको टाइम पीरियड आपको पता लग जाएगा कि टॉप पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा. एंड दैट विल बी इक्वल टू t इज इक्वल टू u अपॉन जी. t इज इक्वल टू u अपॉन जी. सो दैट्स हाउ वी राइट इट फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन. वेलोसिटी इज नॉट टेकन एज जीरो, सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर तक लेंगे अपन इसको. तो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करेंगे. थर्ड में अपने पास वेलोसिटी जीरो का, तो थर्ड इक्वेशन कितना हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन से अपन को हाइट का पता लगेगा यहां से. सो वी स्क्वायर तो जीरो हो गया, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच. यू स्क्वायर को लेफ्ट में लेके जाओ बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? नेक्स्ट इट वुड बी u इज इक्वल टू h हाइट तक पहुंचने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, जहां पे टॉप पॉइंट तक, टॉप पॉइंट दे रखा है आपको, h हाइट तक पहुंचने के लिए आपको कितना वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी चाहिएगा, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. एंड दैट इज इट. एंड आफ्टर दैट चिल्ड्रन, दिस इज t इज इक्वल टू u बाय g, u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh. सो आफ्टर दिस वन अपने पास आता है जो फाइनल इक्वेशन, इनके अलावा थर्ड के अलावा जो फोर्थ इक्वेशन होती है. फोर्थ इक्वेशन इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा उसको भी लिखते हैं अपने यहीं पे. It has to be taken as minus g. This is the formula. Snth u plus minus g by 2 2n minus 1 makes it snth u minus, this will be the formula. nth सेकेंड में कितना चले? snth u is equal to minus g by 2 2n minus 1. This will be the formula. I hope you understood that. सो ये nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वाइल इन अपवर्ड मोशन में nth सेकंड में जो आएगा. सो दिस विल बी u माइनस जी बाई 2 2n माइनस 1. रूम फ्रेशनर u माइनस जी बाई 2 2n माइनस 1. सो दिस विल बी द वन केस. आफ्टर दैट दिस इज फर्स्ट, एंड फर्स्ट केस अपवर्ड मोशन अपने पास पूरा हो गया. इससे बेस्ड ऑफ कोर्स क्वेश्चन करेंगे अपन अभी आने वाले टाइम में. सो एक चीज और मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी, हाँ, कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स. ठीक है, डायनामिक्स इसके बाद आएगा. काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन हम लास्ट 2 क्लास पहले जो हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लिया था मैंने, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन यदि हम याद करें तो अपने पास डेफिनेशन क्या आएगा काइनेमेटिक्स का. वहां हमने डिफाइन किया था कि काइनेमेटिक्स में that motion of the body, किस में आएगा बेटा? मोशन ऑफ द बॉडी
जहां पे अपने उसके फैक्टर्स को बिना जाने पहचाने अपन सिर्फ ये बात करते हैं कि क्या हो रहा है। फिर फैक्टर्स को, ये मोशन हो रहा है तो इसके फैक्टर हम जानने पहचानने नहीं, हम बॉडी लिख रहे हैं पर बॉडी का मास से हमें कोई लेना देना नहीं। सो मास से और उसके जो भी फैक्टर है, मोशन के जो और फैक्टर हैं सराउंडिंग, जो उसकी जिन फैक्टर से हम बात कर सकते हैं, we have nothing to do with that, and simply we are just studying about this one. So this phenomena is called as kinematics. और जैसे मास और ये बाकी सब फिनोमेना अपन कंसिडर करेंगे, सो उसको अपन को क्या बोलना पड़ेगा, वी कॉल इट डायनेमिक्स। क्या बोलेंगे हम उसको, डायनेमिक्स। सो दिस इज nth, राइट। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द बेसिक फिनोमेना हियर। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस वाज अपवर्ड मोशन। अब पढ़ेंगे अपन डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन हमने कंप्लीट किया, then it is downward motion. Next one, see if you go to the opposite direction, हो, यदि उल्टा चलोगे दुनिया से तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव साइन स्पेशली उनमें तो लगाना पड़ेगा जहां पर आप बात कर रहे हो कि वेक्टर क्वांटिटीज की, वेक्टर क्वांटिटीज में लेना पड़ेगा ये चीज, है ना। सो इस चीज को थोड़ा अपने ब्रेन में रखना। And here motion under gravity. Second, डाउनवर्ड मोशन बहुत अच्छी बात है। ये ड्रॉपिंग, फ्री फॉल और जो भी होगा वो देख लेंगे अपन इसमें टॉप पॉइंट पे, ठीक है। सो डाउनवर्ड मोशन में अपने पास बॉडी कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ जा रही, क्यों जा रही है, यदि मैं छोड़ूंगा तो यहां पे क्यों नहीं रुकी, नीचे क्यों जा रहा है, चॉक होल्डर नीचे की तरफ चला गया, क्यों गया, क्योंकि इस पे क्या लग रहा था, ये किसके इन्फ्लुएंस में है बेटा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। और वो क्या है, एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वी कॉल इट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ आ गया। सो हियर सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t, v इज इक्वल टू at, सो v इज इक्वल टू gt प्लस का, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, सो v को क्या लेना पड़ेगा, a को क्या लेना पड़ेगा अपन को, प्लस g, क्या लेना पड़ेगा, प्लस g, ठीक है। नीचे की तरफ आ गया। इसका एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं अपन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या आ गया, ग्राउंड, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं प्रोजेक्शन। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन। मोशन किस में, स्ट्रेट लाइन में, ऐसे नहीं इधर जाके यूं आ गया, है ना, 2D मत करा देना। सो ये ध्यान रखना कि हर जगह जो भी इस चैप्टर में पढ़ रहे हो वहां ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन है, या तो बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है कि रोड पे एक उसके एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ट्रेवल किया, या फिर क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट्स हाउ, कैसे भी ट्रेवल कर रहे हैं। सो वन इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अनदर इज पॉइंट ग्राउंड। सो ऊपर से अपन उसको ड्रॉप कर रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी, फ्री फॉल होगा तो हमको यू को 0 लेना पड़ेगा, पर यहाँ पर अपन फ्री फॉल नहीं मान रहे अभी। फ्री फॉल जब लेंगे यू को मैं 0 कर दूंगा। सो इट वुड बी यू, ये क्या, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन, एंड द टॉप पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, द फाइनल वेलोसिटी विल बी v, एंड द हाइट हैज बीन टेकन एज h। हाइट कितना लिया, h, और acceleration is taken as plus g. Acceleration is taken as plus g. So for this one, equations of motion. Equation of motion. Equation of motion. First one. First one, v is equal to u प्लस जी टी। कोई चक्कर नहीं इसमें, क्योंकि एक ही जगह क्या रखना है, प्लस जी रखना है, तो नेगेटिव साइन का भी कोई चक्कर नहीं यहाँ पर। एंड द सेकेंड वन, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। फोर्थ इक्वेशन एस एंथ और एच एंथ क्या लिख सकते हैं हम? एच एंथ कितना हाइट इसने ट्रेवल किया, एच एंथ इजिकल टू यू प्लस जी बाय टू 2n-1। दीज आर द 4 इक्वेशंस। कितनी है बेटा? 4 इक्वेशन इससे रिलेटेड। सो दिस इज अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, है ना। अच्छा, फ्री फॉल के केस में, इन द केस ऑफ फ्री फॉल, this is interesting children. In the case of free fall, u will be equal to 0। u आपके पास 0 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हो गया तो u 0 हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा बेटा? gt, यहां से टाइम कितना आ जाएगा? टाइम यदि अपन को चाहिए, फॉल का टाइम चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी अपॉन जी, और जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 है ना, 9th में पढ़ के आए होंगे, चीज बताने की जरूरत नहीं। तो आप इसको प्रूव चैप्टर नंबर 8 में करेंगे, व्हेन वी विल स्टडी ग्रेविटेशन चैप्टर, जो ग्रेविटेशन चैप्टर चैप्टर नंबर 8, वहां अपन इसको करेंगे। द सेकंड वन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू, h तो 0 है, जी टी स्क्वायर, सो t 2h अपॉन g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और t का फॉर्मूला अपने पास यहां से आएगा, t इज इक्वल टू, दिस फॉर्मूला इज वेरी फेमस, राइट। फाइनल वेलोसिटी का नॉलेज हो तब अपन t से ले लेंगे, जब अपन को हाइट का नॉलेज हो तो अपन t अंडर रूट 2h बाई जी से सॉल्व कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। थर्ड इक्वेशन क्या आएगा? इधर देखो बेटा, थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर प्लस 2gh v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो v फाइनल, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2gh। कितना आएगा? फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh के इक्वल होगी, ठीक है। कि कितना दे रखा, हाइट दिया होता है जनरली, इतने हाइट तक जाने पे वेलोसिटी क्या होगा। दिस इज अबाउट इट। एंड फोर्थ वन इज एच एंथ, एच एंथ विल बी 0 प्लस जी बाय 2 2n-1। एच एंथ इज सो सिंपल। हाँ जी बादशाह, समझ आ गया सारा? सही गल बात है। फिर अपा कर दें आगे, क्या करना पड़ेगा अपन को? ठीक है, ये तो हो गया। अब कुछ करते हैं अपन क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में सबसे पहले अपन लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन लेंगे बताइए? आप बोलोगे वही क्वेश्चन ले लेते हैं। सो हियर लेट्स गो विद सम क्वेश्चंस। ओके, आई एम स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन। देन इसमें स्ट्रेट लाइन में जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा इससे रिलेटेड आएंगे, या रिलेटिव वेलोसिटी से आएंगे, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसको रिलेट कर पाते हैं अपन, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स और वो सब चीजें केस में आ जाती हैं। तो अपन देखते हैं उसमें एक्सेलरेशन किसी बॉडी में दे रखा हो तो उसमें कितना ट्रेवल करेगा वो चीज, ठीक है। सो एक्सेलरेशन हैज टू बी यूनिफॉर्म। यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हो तो मना कर देना कि मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाने को बोला है, क्योंकि एक एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट होगा तभी अपन ये सब लगा पाएंगे। सो दैट्स द वन थिंग। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो आगे बढ़ा देना। Children, question number 1.
where it achieves the velocity of 120 किलोमीटर पर आवर। स्टार्ट रेस्ट से हो रही है और 5 मिनट के बाद उसकी स्पीड उसका जो वेलोसिटी है 120 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब इसमें अपन को फाइंड आउट करना है कि वो 3 मिनट पे जब था, जब बॉडी 3 मिनट पे है तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। 5 मिनट की बता दी, 3 मिनट्स वाली निकालनी है, ठीक है। थोड़ा चक्कर पड़ गया अब, है ना। देखते हैं। सो व्हाट विल बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t is equal to 3 मिनट्स। 5 मिनट्स पे दे रखा है अपने पास, सो 3 मिनट्स पे यदि मुझे चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास a का वैल्यू नहीं है, t मेरे पास 3 सेकेंड है, पर मेरे पास t तो 3 मिनट्स है मेरे पास, बट u का वैल्यू नहीं है मेरे पास। सो यहां पे अपन चेंज करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन आंसर इज v इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, which can be written as 120 into kilometer has been changed into meters and hour has been changed into 2 zeros. This is 5 by 18 में चेंज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 623, so it would be 100 by 3 मीटर पर सेकेंड, 100 by 3 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम कितना है यहाँ पे, t is equal to 5 minutes, 5 into 60, 300 seconds. So acceleration is equal to v upon t। v का वैल्यू कितना है 100 by 3, क्योंकि जो भी दे रखा है आपको वो बोलेगा नहीं कि आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और यहाँ पे क्या स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट लिख रखा है, स्टार्ट इट मोशन फ्रॉम द रेस्ट, मीन्स u का वैल्यू अपने पास 0 है। सो a इज इक्वल टू v by t और t का वैल्यू अपने पास 300 है। कितना है 300, सो 100 अपॉन 900, 1 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास एक्सेलरेशन है 1 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन जो कि अपने पास यहां से आएगा। यहां से एक्सेलरेशन आ गया अपने पास। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करना है अपन को, t इक्वल टू 3 मिनट्स पे। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, टाइम इज इक्वल टू 3 मिनट, which can be written as 3 into 60, 180 seconds। 180 seconds के बाद velocity is equal to u plus 80। एक्सेलेरेशन सेम बॉडी की बात करें, वो 5 तक जा रहा है तो एक्सेलेरेशन क्या है उसका यूनिफॉर्म ही है। सो v is equal to इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलेरेशन इज 1 by 9 इंटू टाइम इज 180। 9 से इसको कैंसिल आउट किया तो इट वुड बी 20। सो 20 meter per second at the end of 3 seconds। At the end of 5 seconds, its velocity is 100 by 3, which is 33.33, क्यों वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्या बोलोगे आप इसको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहां से पता लग रहा है, 1.9 से। किससे पता लग रहा है, 1.9 से। तो पहले एक्सेलरेशन फर्स्ट सिचुएशन से सॉल्व किया अपन ने, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू अपन सेकंड सिचुएशन के लिए वहां पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। That's how we need to solve the question। और बाय डिफॉल्ट ये मानना है कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। कहां पे मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में। दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड एंड हार्ट ऑल्सो। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले कर रहा हूं एक्सेलरेशन। बॉडी starting with a velocity of 2 meter per second, moving on a straight path with an acceleration of 0.5 meter per second square, with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find
find distance traveled by the body in 6 सेकेंड. फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड. 30 सेकेंड में कितना चलेगा? सो इट वुड बी एस nth. हाँ बेटा, दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला होता है अपने पास एस nth इज इक्वल टू यू प्लस. यू आर नॉट सपोज टू डिराइव इट अगेन एंड अगेन और टू डू समथिंग, बट अपन को हमेशा ध्यान नहीं रखना है कि जैसे अपन को दे रखा हो उसी में अपन को वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है. ठीक है. n is equal to 6, u is equal to 2 meter per second, acceleration is 0.5 meter per second square, s6 is equal to u is 2 plus a is 0.5 by 2, 2 n is 6 minus 1, 2 plus 1 by 4, 0.5 को 1 by 2 लिख सकता हूँ. 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 4. This will be 12 minus 1, 11. So 2 LCM लिया यहाँ से मैंने, so it would be 8 plus 11 by 4, 19 by 4. S nth is equal to 4.7 मीटर्स. कितना आएगा बेटा? एस nth 4.7 मीटर्स ट्रेवल किया है उसने 6 सेकेंड में. ये क्वेश्चन दे रखा होगा. तो कई बार रेशियो का क्वेश्चन भी आता है. रेशियो वाला क्वेश्चन में फ्री फॉल वाले केस में करवाऊंगा इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कि 1, 3rd, 5th, 8th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उनका रेशियो बताइए आप, है ना. सो वो ऑफ कोर्स जब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम की और एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो तो वो उसी रेशियो में बढ़ता है. ठीक है. यहाँ पर अपने पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8. फर्क है दोनों में, है. बहुत ज्यादा वैल्यू होता है. सो 9.8 का तो बहुत ज्यादा वैल्यू होता है. सो इसी में मूविंग फॉरवर्ड, सो रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन. ओके, सो ये यहां तक हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is related to motion of the body under the influence of gravity. उससे related question है. A body falls freely from the height of the tower of height 400 meters. एक टावर से एक बॉडी को फ्री फॉल करा रहे हैं अपन, है ना. फॉल्स फ्रीली इज ड्रॉप्ड, ऐसे भी लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में. बॉडी इज ड्रॉप्ड. ड्रॉप करना मतलब फ्री फॉल लेना है अपन को. वहां पर भी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 400 मीटर एंड another body is projected in upward direction within projected in upward direction within initial speed of 100 meter per second. With an initial speed of 100 meter per second, at the same instant
एक को ऊपर से ड्रॉप किया और एक को नीचे से ड्रॉप किया। सो ये फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे, हैं टावर पे दोनों बॉडी क्रॉस जहाँ पे करेंगे, जो कौन सा पॉइंट हो, कितने टाइम बाद करेंगे और कितनी हाइट पे करेंगे, ठीक है, वो चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार, और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है आजकल मार्केट में, क्योंकि हर कोई पूछ लेता है इसको, और ये आना अपन को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दैट्स अ कॉमन क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन हो रहा है कि टावर से अपन किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें, नीचे की तरफ आने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज अनदर क्वेश्चन। सो और फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, राइट। सो और वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा अपने पास आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, है ना, जो विच इज चैप्टर नंबर 5। अभी हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नहीं होगा। विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 100 मीटर एट द सेम इंस्टेंट फाइंड टाइम एंड हाइट when these two bodies meet, full stop। जब ये दोनों बॉडी मिलेंगी तब अपने पास क्या टाइम और क्या हाइट होगा। सो आई एम जस्ट मेकिंग अ डायग्राम हेयर। और बॉडीज ड्रॉप्ड ऊपर से, टोटल हाइट कितना है 400। सपोज ये x डिस्टेंस चलेगा, जब ये मिलेंगे तो ये कितना चल के आएगा 400 माइनस एक्स, कितना चल के आएगा 400 माइनस एक्स। ये अपने पास एक चीज़ आई यहाँ से 400 और 400 माइनस एक्स। यहाँ तक आने में टाइम क्या लगा दोनों को, टाइम t लगेगा, सेम टाइम, जितना भी टाइम लगा वो उतना चल के आया टी टाइम में, ये भी उतना चल के आया टी टाइम में। डिफरेंस क्या रहा हाइट का। सो ये वाला पॉइंट आएगा। दिस इज बॉडी ए, अपवर्ड जो बॉडी जा रही है उसको क्या लिया मैंने बी, क्या लिया मैंने उसका बी। सो यू ए कितना होगा बेटा 0, एंड यू बी कितना आ जाएगा अपने पास सेकेंड बॉडी के लिए, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, स्पीड और वेलोसिटी आई मीन। प्लीज डू नॉट गेट बॉक डाउन विद द इनिशियल स्पीड। ऐसे लिखा हो क्वेश्चन में, ऐसे मत सोचना कि ये स्पीड दे रखा है। जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्पीड को भी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ही बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट। सो यू ए इज इक्वल टू 0, यू बी 100 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट एच एक्स एच ए विल बी एक्स, हाइट ऑफ बी विल बी 400 माइनस एक्स। ये आगे अपने पास 2। Acceleration for A will be plus g, which is plus 9.8 meter per second square. Acceleration for body B will be minus g, which is minus 9.8 meter per second square. ये अपने पास 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद अपने पास कुछ लेना देना नहीं है, हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ से अपने पास कौन सा यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। बट अपन को सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 0 है, कितना है 0। एच एक्स ए के लिए अपन ढूंढेंगे एच ए इज इक्वल टू यू ए टी। दिस इज फॉर डाउनवर्ड मोशन। किसके लिए देख रहे हैं बेटा, डाउनवर्ड मोशन के लिए। एच ए इज इक्वल टू यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। एच ए का वैल्यू कितना है अपने पास, एक्स चलेगा, यू ए कितना है 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, 9.8 बाई 2 इंटू टी स्क्वायर विच इज 4.9 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन क्या है, मोशन ऑफ ए। डाउनवर्ड मोशन इज ऑल अबाउट मोशन ऑफ ए। फॉर अपवर्ड मोशन for upward motion HB is equal to UBT plus half AB T square। HB कितना आएगा बेटा 400 माइनस एक्स चलना है इसने, तो UB 100 है, 100 मीटर पर सेकेंड प्लस हाफ, ऊपर जा रहे हो जब आपको तो माइनस 9.8 T स्क्वायर। So this is equation number 2।
दो इक्वेशन आ गई अपने पास, दोनों को यदि हम सिंपली ऐड करते हैं दोनों को, तो अपने पास क्या आएगा वैल्यू. सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड करा x प्लस 400 माइनस एक्स, राइट हैंड साइड 4.9 टी स्क्वायर प्लस 100t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 टी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर कट गया, x से x कट गया, 400 इजकल टू 100t. t का वैल्यू कितना आएगा बेटा 400/100 विच इज 4 सेकेंड. सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई है कि 4 सेकेंड के बाद ये दोनों मिलेंगे. इनका जब प्रोजेक्शन करा है दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, सो दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड्स, राइट. हाइट कितना आएगा किस हाइट पे, यदि t का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा, है ना. तो वो टॉप से कितना चला और नीचे से तो कितना आएगा 400 माइनस एक्स. सो व्हाट वी विल राइट हियर, आई विल जस्ट सॉल्व इट हियर ओनली. From equation 1, x is equal to 4.9 into t square. 4.9 t का वैल्यू कितना है बेटा 4 स्क्वायर, 16 into 4.9 which is 5, almost 78 या 70 79 मीटर्स. यदि उसको 5 ले लेंगे अपन तो अपने पास 80 आएगा. तो रिमेनिंग ऊपर वाला 80 चल के है और नीचे वाला कितना चलेगा बेटा 400 माइनस 80, राइट. सो ये x का वैल्यू आएगा. दे विल मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ 79 मीटर्स फ्रॉम द टॉप पॉइंट, राइट. सो दैट्स हाउ वी सॉल्व इट. और अपने पास जब टाइम आ गया और ऐसा भी पूछता है कि उस क्वेश्चन में कि जब वो मिलेंगे तब बॉडी ए का वेलोसिटी क्या होगा, बॉडी बी का वेलोसिटी क्या होगा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. इसी क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं क्योंकि वो अलग तरीके का क्वेश्चन आता है. सो व्हेन दे मीट और वो मिल रहे हैं, मिलने वाले पॉइंट को हमने बोला ओ, है ना. मीटिंग पॉइंट ओ, फाइनल वेलोसिटी ए का वेलोसिटी क्या होगा, है ना. ये भी पूछते हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ. सो वी ए वुड बी इक्वल टू यू ए प्लस जी टी. यू ए 0 आपके पास, दिस इज 9.8 इंटू 4 और 10 इंटू 4, तो अप्रोक्स 40 मीटर पर सेकेंड. व्हेन दे मीट द वेलोसिटी विल बी 40 मीटर पर सेकेंड. कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड. सो दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. दैट इज वी ए एंड वी बी विल बी, वी बी अपने पास आएगा यू ए यू बी प्लस माइनस जी इंटू टी. 100 माइनस 10 इंटू 4 40. सो 100 माइनस 40 60 मीटर पर सेकेंड. अच्छा एक चीज नोटिस करी होगी आपने यहाँ पर कि स्टार्ट तो उसने किससे किया, यू बी इज इक्वल टू यू बी का जो वैल्यू है दैट इज इनिशियल इज 100 मीटर पर सेकेंड. 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ अपन जब जा रहे हैं तो ये कितना आएगा 100 आया अपने पास. सो 100 के बाद जो वेलोसिटी आएगी दैट वुड बी 100. ये कम होते होते जब पॉइंट ओ तक पहुंच रहा है, मीटिंग पॉइंट जहां पे दोनों मिलते हैं, वहां पे वेलोसिटी कम होगी, 100 से मिला के 60 हो गया. और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जाके रुक जाएगा. सो ऐसा भी अपन देख सकते हैं इसमें कि इसको 100 दिया तो कहां पे जाके इसका वेलोसिटी 0 होगा, ये भी ध्यान रखना, है ना. सो कितनी हाइट अटेन करके टावर में किस मार्क तक पहुंचेगा जब इसका हाइट ये वहां से जहां से वापस लौटने लग जाएगा. सो उसके लिए कितना आएगा बेटा, इफ यू नीड टू सॉल्व दैट. सो फॉर बी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, क्यों मैक्सिमम हाइट अटेन्ड के लिए, अब जो इतना करा है ये किसी काम का नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है अपने पास. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर जा रहे हैं तो -2gh. सो वी हैव रिटर्न दैट माइनस यू स्क्वायर. वी तो आपके पास 0 होगा फाइनल वेलोसिटी, तो
सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू का वैल्यू कितना है बेटा 100 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, कैंसल आउट 500। सो टावर 400 मीटर्स का, ये क्या आ जाएगा, कहां रुकेगा बेटा, उससे 100 मीटर्स और ऊपर जाके रुकेगा। ये टॉप पॉइंट इसका क्या आएगा 500 मीटर्स अटेन करके फिर रुकेगा। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन विच इज देयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अपने बड़ा अच्छा सा क्या, जो क्वेश्चन अपन को n सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है उसके रेशियो से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन, तो वी हैव टू सॉल्व दैट। और इसी के जो एक्सटेंडेड क्वेश्चन और आते हैं यूनिफॉर्म एक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो क्वेश्चंस अपने पास उसके रिलेटेड भी हैं। व्हाट वी कॉल दैट, वी कॉल इट ऐसे अपने पास जो ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं वो इससे रिलेटेड होंगे। ओके, नेक्स्ट वन। Next question. A body falls freely from some height. Find ratio of distances traveled by the body, ratio of distances traveled by the body in first, third, 5th, 7th second, 1, 3rd, 5 and 7 सेकेंड, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो उसमें उसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। सो इट वुड बी आंसर, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। यू कितना लिया हमने, 0 लिया है, u0 आया अपने पास। सो u0 हुआ, सो इट वुड बी एक्सेलरेशन, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो वो कितना लेना है, प्लस g। एस nth का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, u प्लस a/2 2n-1, इसको h nth बोलेंगे अपन। u का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 0 प्लस a का वैल्यू g/2 2n-1, h फर्स्ट वुड बी g/2, so it would be g/2 into 1, g/2, h फर्स्ट का वैल्यू आया, h थर्ड वुड बी 0 प्लस, आई मीन डायरेक्ट लिख दूँ उसको मैं, 0 प्लस g/2 3 into 1 2, ओके, 2 into 3 minus 1 6 minus 1 5 5g/2, h fifth g/2 2 into 5 minus 1 10 minus 1 9 9/2g, h fifth, seventh would be g/2 2 into 7 minus 1 13g/2। सो रेशियो हम यहां से लेंगे इसका। सो रेशियो कितना आएगा बेटा, हेयर रेशियो क्या होगा बेटा, रेशियो दैट वुड बी h फर्स्ट रेशियो h थर्ड, h फिफ्थ रेशियो h सेवेंथ। फर्स्ट में g/2 आया, रेशियो 5g/2 रेशियो
9g/2 रेशो 13g/2. It becomes g/2 सब जगह से कैंसिल आउट कर दी मैंने. 1:5:9:13. 15913. So this will be the answer. So that's how we have to do it, beta. This was another question. Moving forward, I think one more question we have to do. So before that, I'll just take a break and get back to you. So children, we have a next question here. और ये थोड़ा सा सही ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अपने पास जिनमें कि अपने को वो करना पड़ता है बच्चों. जैसे अपने पास एक रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पैराशूट में अपन तो उसमें से कोई बॉल ड्रॉप करा दी, इस तरीके का क्वेश्चन. क्योंकि ये तो अपने पास तो व्हाट आई एम ट्राइंग कि जितने भी अपने जितने टाइप के भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन अपन करके कंप्लीट कर लें यहाँ तक के. सो यहाँ पर 1593 ये हो गया. इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. इधर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बलून इधर balloon is ascending at a speed of 12 मीटर पर सेकेंड. 12 मीटर पर सेकेंड पे असेंड कर रहा है, मीन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं. A stone is dropped from it when it is at a height of 65 मीटर्स. कितने हाइट पे है बेटा? 65 मीटर्स की हाइट पे है. तो एक उसमें से एक स्टोन उसमें से ड्रॉप करा रहे हैं अपन. सो ये पूछा है कि कितना उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, हाउ मच टाइम इट विल टेक, एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द stone when it touches the ground. How much time stone will take to reach ground, and what will be velocity when it touches the ground. जब ग्राउंड को टच कर रहा होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? So that's how we need to check this. So ball is ascending at a speed of 12 meter per second. So here for stone, initial velocity, what will be the initial velocity beta? U is equal to, वो ऊपर जा रहा है, स्टोन नीचे आएगा, तो अपन को साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस साइन लेना पड़ेगा. और 12 क्यों लिया अपन ने? इनर्शिया क्या कहता है कि जिस वेलोसिटी जो आपकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी अंटिल अनलेस उस पे फोर्स ना लगाओ. सो 12 मीटर पर सेकंड माइनस 12 मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा. कितना हाइट है? h इज इक्वल टू 65 मीटर्स. एक्सेलरेशन बॉडी नीचे की तरफ आएगा तो उसको क्या ले रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड. 9.8 की जगह 10 ले लिया मैंने, थोड़ा ईजी रहेगा हमारे लिए सॉल्व करने के लिए. सो ये अपने पास जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो ले लिया अपने. और हम बात करें स्टोन के लिए, स्टोन का टाइम कितना होगा. सो हाइट हमको गिवन h और टाइम हमें फाइंड करना है. सो ht रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज सेकंड वन, है ना. तो जो दे रखा है और जो फाइंड आउट करना है वो पहला और लास्ट होगा. st, vt और vs, उनमें से चेक कर लेना. यहां ht आएगा. ht रिलेशन, st रिलेशन इज एज वी नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s को क्या लिखेंगे बेटा? h ut प्लस हाफ, नीचे आ रहा है gt स्क्वायर. मूविंग फॉरवर्ड इन द सेम मैनर, h का वैल्यू 65 इजकल टू u इजकल टू माइनस 12, t नहीं पता, हाफ, a का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर. सो 65 माइनस 12t प्लस 5t स्क्वायर. इफ आई राइट इट लाइक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है.
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है? Here a is equal to 5, b is equal to -12, c is equal to -65. So it will be t will be equal to -b, क्योंकि हमें रूट किसके फाइंड आउट करने बेटा? t के, तो कितना आएगा? -b √ b स्क्वायर -4a into c upon 2a, 12 प्लस माइनस 144 माइनस 20 1300, ये प्लस का हो गया 65 30 20, ओके 144 और अपॉन 10, 12 प्लस माइनस √ 1,444/10। इसके दो आंसर आएंगे बेटा टी के, टी -13.5 13/5 एंड t is equal to 5 second. Since time negative time is not possible, so t is not possible, so t will be equal to 5 second only. So answer कितना है अपने पास पहले क्वेश्चन का? how much time it will take to reach to the ground, उसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? this will be 5 seconds. कितना आ गया? 5 सेकेंड आ गया। अच्छा 5 सेकेंड के बाद आपने से ये पूछा है कि जब ये स्टोन ग्राउंड को टच कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? वी हैव टू चेक दैट ऑल्सो, सो लेट्स हैव अ लुक फॉर दैट। velocity of the stone when it touches the ground, when it touches the ground, velocity of the stone when it touches the ground. So v is equal to u plus 80, v is equal to u नीचे आ रहा है gt, v u का वैल्यू -12 प्लस 10 इंटू टाइम इज 5, सो 10 50 -12 38 मीटर पर सेकेंड। ये 12 तो घटाना पड़ेगा ना बेटा, आप 12 को भी ऐड कर दोगे नीचे की तरफ, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या ऊपर की तरफ, बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग है ना, और डिसेंडिंग मीन्स डाउनवर्ड, असेंडिंग मीन्स अपवर्ड्स। सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट ऑल्सो। सो किस तरीके से लेंगे अपन उसको? सो ये क्वेश्चन है अपने पास, v इज इक्वल टू कितना होगा? 38। v कितना आएगा अपने पास? 38, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। तो ऐसा होता है क्योंकि जाने और आने में जो टाइम लगता है वो सेम लगता है। यदि आप नीचे से प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी बॉडी को, तो जितना आपने वेलोसिटी दिया है ना नीचे से, उतनी वेलोसिटी के साथ में आप उस बॉडी को कैच करोगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहे हो तब भी 9.8 है, और जब नीचे आ रहे हो तब भी अपने पास 9.8 है। सो दिस विल बी, सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ with an initial velocity of 100 meter per second. First question, how high it will go? कितनी ऊंचाई तक जा रहे? Second, how much time it will take to return back
टू द ग्राउंड। वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, इसको कितना ऊपर जा रहा है, कितना टोटल टाइम प्रोजेक्शन से वापस आप कब रिसीव कर रहे हो उस बॉडी को, तब टोटल टाइम। सो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, इसी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ सकता था, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द बॉडी, है ना। बॉडी किसी भी चीज को, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब से प्रोजेक्ट करा है आपने और वापस कब रिटर्न करती है ग्राउंड पे आपके पास। क्योंकि आपके पास ही क्यों करेगी, क्योंकि बॉडी कहां पे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में। आप ही के पास फिर सर्टेनिटी है कि आप ही के पास आएगा। सो दैट इज अ थिंग। सो हियर आंसर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड, u is equal to 100 meter per second at top point. Final velocity will be 0. So v is equal to u plus gt. ऊपर जा रहे हैं, g कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस g, ठीक है। सो इट विल बी v is equal to u का वैल्यू 100 प्लस माइनस 10 इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, 100 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आई, सो इट विल माइनस 100 माइनस 10 टी, टी वुड बी 10 सेकेंड्स, टी वुड बी 10 सेकेंड्स। कितना होगा, 10 सेकेंड्स होगा। अच्छा, टी अपने पास आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जितना जाने में लगता है, क्योंकि ऊपर जब जा रहे हो तो माइनस जी होता है, जब नीचे आ रहे हो तो आपके पास प्लस जी होता है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, हाइट आपके पास सेम होगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू 2t। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू 2t। कैपिटल T is equal to 2t and capital T is also called as time of flight, 2 into t, 2 into 10. t is equal to 20 seconds. कितना होगा, 20 seconds होगा t का वैल्यू। नेक्स्ट इज time of flight and the next height attained. हाइट अटेन कितना आएगा बेटा, हाइट अटेन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर जा रहे हो तो माइनस जी लेना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी गिवन, टाइम आपने ले लिया। अब टाइम 20 मत ले लेना, 20 तो टोटल टाइम होगा बेटा, ऊपर जाने ये टोटल टाइम कितना लगा, विच इज 10। 10 रख के सॉल्व करो। एच इज इक्वल टू यू इज 100 इंटू 10 हाफ माइनस 10 into 10 square makes it 1000 minus 1000 by 2. So it would be 500 h is equal to 500 meters. कितना होगा, h is equal to 500 meters. So this is about it. Alright children, I hope you understood that. So ये अपने पास h का वैल्यू कितना आएगा अपने पास, 500 meters. So this is one thing about the questions. और इससे रिलेटेड अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से होंगे बेटा, कि आपने जो स्टार्ट किया एक हॉरिजॉन्टल मोशन, सो हॉरिजॉन्टल मोशन जो आपने स्टार्ट कर रखा है उसमें कितना डिस्टेंस तक अपन उसमें जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। सो वी कैन जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन सो दैट आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू क्लियर अप थिंग्स, राइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में जैसे मैंने बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो जर्नल टर्म है वो अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन में काम में आते हैं, कहां से फेंका और कहां तक पहुंच रहा है। तो टोटल टाइम प्रोजेक्ट करने और डेस्टिनेशन तक जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। एंड हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट इज अबाउट इट। और उसी में भी अपन एक पर्टिकुलर हम किसकी बात करें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। किसकी बात करें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें। सो वी कैन जस्ट सॉल्व one more question here.
क्योंकि इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में वो रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस हैं या फिर वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि और बिना क्वेश्चन के कुछ है नहीं इसमें, तो आप ये मत सोचना कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। सो मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं यहां पर, एक्सप्रेशन जिसमें अपन हमें ओके बॉडी body is projected in upward direction with an initial velocity with a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की तरफ फेंक दिया किसी उसमें फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 200 meters. Find time taken by the body to hit the ground, है ना। यहां से फेंका ऊपर जाके ये आएगा, कुछ पाथ होगा इसका इस तरीके से। आपने इसको प्रोजेक्ट करा ऊपर की तरफ विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। दिस इज पॉइंट ए, बी, दिस पॉइंट इज सी। जब हिट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट कितना आएगा, डी। और मैं ये भी पूछ सकता हूं कि डी पे जब हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना। ये भी आ सकता है इसमें, वो भी अपन सॉल्व कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो सबसे पहले तो हाइट अटेन, सबसे पहले इसकी बात करेंगे अपन फॉर A to B, initial velocity is 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 5 5 5 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। समझ आया कितना है, 90 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट दिस वुड बी u, अपने पास u आ गया। एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आपकी टॉप पॉइंट पे 0। तो बेटा हाइट अटेन करने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh वाला फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है और हाइट आपसे पूछा है। सो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u का वैल्यू 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी कितना है, सॉरी जी वुड बी G is 10, height is h, minus 25 into 25 minus 20 into h, so h would be negative plus 25 into 25 upon 20, वन 125/4। ये हाइट अटेन करेगा बेटा बॉडी। सो टोटल हाइट कितना आ गया ग्राउंड से, ये हाइट कितना आ गया 200 प्लस 125/4 मीटर्स। अब बी टू डी जब जा रहे हो आप, बी टू डी है ना, क्या पूछा है, यहां हाइट अटेन कर लिया, इसका टाइम फाइंड आउट कर लो, है ना, अलग अलग। सो फॉर ए टू बी v इज 0, यू कितना है, यू कितना गया 25 माइनस 10t, सो 25/10 इज इक्वल टू t 2.5। इस टाइम को t1 ले लिया,
और यहाँ पे टाइम उसको कितना ले लिया अपन ने t2, ठीक है। करने को इसका शॉर्ट ट्रिक और है, जब अपन u को क्या लिख देंगे अपन यहाँ से माइनस 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने का जो स्पीड आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो एक अकेली इक्वेशन लगा के भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको अपन किसी ना किसी क्वेश्चन में डाउट डिस्कशन में ले लूंगा उस मेथड को। इस क्वेश्चन को तो इसी मेथड से करते हैं अपन, ठीक है बेटा। सो दिस इज टी फॉर B2D के लिए अपने पास हाइट कितना है, हाइट अपने पास दे रखा, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सो और इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 0, क्योंकि बी पे जाके क्या होगा, रुक जाएगी, रुकने के बाद बॉडी क्या होगी, नीचे की तरफ चलेगी। सो एट बी इनिशियल वेलोसिटी 0, v इज इक्वल टू, यू का वैल्यू कितना है बेटा, v फाइनल नहीं निकालना अपन को, टाइम फाइंड आउट करना है। h इज इक्वल टू 200 प्लस 120/4 u t0 plus half g into t square. This has become 5. Next step would be 925/4 is equal to 5t square. इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 925/20 t square. So t would be 925/20. This will be t2. And total time will be, t will be t1 plus t2, that is 2.5 plus 925/20 under root seconds. This is the total time of flight for the question. So this is about it, children, in today's class. Tomorrow we are going to start with the graphs, और graphs में सबसे पहले हम उनके S2 रिलेशन, VT रिलेशन, ET रिलेशन सबके ग्राफ्स पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड वो करेंगे, एंड देन वी गोना गो डू द क्वेश्चंस इन टुमारोज क्लास. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच. Stay blessed, stay healthy, study well. See you tomorrow.